नेक्स्ट टॉपिक इज मिडिल क्लास इन इंडियन इकोनॉमी। तो न्यूज़ में क्यों है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि देश की आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से साकार करने के लिए विशाल विस्तृत तेजी से समृद्ध होते विशुद्ध मध्य वर्ग की आवश्यकता है। भारत में मिडिल क्लास, सबसे पहले मध्य वर्ग वाले कौन है? सरल शब्दों में कहें तो वर्किंग क्लास और अपर क्लास के बीच लोगों का ऐसा समूह या वर्ग है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। यह वर्ग उच्च वर्ग की भांति ना तो सुविधाओं से संपन्न होता है और ना ही निम्न वर्ग की भांति सुविधाओं से वंचित। इस वर्ग के कितने लोग हैं? पीपुल्स रिसर्च और इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी और भारत की सिटीजन इन्वायरमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की 31% आबादी मध्य वर्ग की है। इसके 2047 तक बढ़कर 61% होने का अनुमान है। तो किसकी रिपोर्ट है? सिटीजन इन्वायरमेंट रिपोर्ट। सिटीजन इन्वायरमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो मध्य वर्गीय आबादी है वह 2047 तक लगभग 61% हो जाएगी। देश की लगभग 1/4 संपत्ति मध्यम वर्ग के पास है। तो 1/4 संपत्ति मध्यम वर्ग के पास है। मध्यम वर्ग के लिए 1991 के सुधारों का महत्व। सबसे पहले 1990 के दशक में मध्यम वर्ग का आकार कुल जनसंख्या का 1% से भी कम था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक समृद्धि ने मध्यम वर्ग के आकार को काफी विस्तार किया। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान मध्य वर्ग, जो उपभोक्ता संचालित भावना से प्रेरित है, का इस दौर में महत्व बढ़ गया है। मध्य वर्ग महत्वपूर्ण क्यों है? तो सबसे पहले मध्य वर्ग उच्च खपत करता है। देश में कुल उपभोक्ता व्यय में मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 70% है। यही कारण है कि मध्यम वर्ग उपभोक्ता संबंधी टिकाऊ वस्तुओं, आवास, शॉपिंग मॉल, अन्य अवसंरचना की मांग में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड है कर में उच्च भागीदारी। कुल करदाता आधार में मध्य वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 80% है। एक मजबूत कर आधार किसी देश की स्वास्थ्य और शिक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसी सामाजिक सेवाओं को वित्त पोषित करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। इसके बाद है बचत और मानव पूंजी। आय, व्यय और बचत के में मध्य वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 50% है। इस वर्ग की बचत और मानव पूंजी में प्रमुख भागीदारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य वर्ग के परिवारों में बचत दर, मानव पूंजी में निवेश की इच्छा अधिक होती है। समृद्धिकारी चक्र या फिर वर्चुअस साइकिल। एक बार जब मध्य वर्ग का आकार एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो समृद्धिकारी चक्र शुरू होता है। ऐसे में एक विशाल मध्य वर्ग अधिक व्यय करता है, जिससे व्यवसायिक लाभ तो होता ही है, साथ ही बचत और निवेश में भी वृद्धि होती है। इससे अधिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है और अंततः एक बड़ा मध्य वर्ग तैयार होता है। मध्यम वर्ग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां, तो उससे पहले हम जानते हैं अनुचारीकरण और कम उत्पादकता जाल, इनफॉर्मलाइजेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अस्थायी और अनुबंध कर्मचारियों की उपस्थिति नियोक्ता को उत्पादकता को बढ़ाने और साधनों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए निवेश करने से हतोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्र की स्थितियां ऐसी होती हैं कि जिससे कर्मचारी ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां वे निम्नलिखित में असमर्थ हो जाते हैं: बेहतर संसाधनों, उपकरणों के साथ कार्य करके उत्पादकता और आय में वृद्धि करने में। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्र की स्थितियां ऐसी होती हैं जिससे कर्मचारी ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां वे निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ होते हैं। कौन कौन से कार्य करने में असमर्थ होते हैं? सबसे पहले बेहतर संसाधनों, उपकरणों के साथ कार्य करके उत्पादकता और आय में वृद्धि करने में असमर्थ होते हैं।
दूसरा है नए कौशल सीखने के लिए आसान पहुंच में असमर्थ होते हैं। टीम वर्क के प्रयास द्वारा अनेक लाभ प्राप्त करने में भी असमर्थ होते हैं। यथोचित मूल्य वाली और विनियमित वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। इससे कम उत्पादकता, कम आय, निम्न स्तरीय सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक दुष्कर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मध्यम वर्ग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां, तो सबसे पहली चुनौती कौन सी है? रहन सहन की बढ़ती लागत। पिछले कुछ वर्षों में टिपिकल मिडिल क्लास की जीवन शैली पर होने वाला खर्च उसकी आय की तुलना में तेजी से बढ़ा है। इसका कारण यह है कि यह वर्ग अमीर लोगों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले उपभोग पैटर्न की नकल करने लगा है। चिंता की बात यह है कि इन प्रवृत्तियों के कारण मध्य वर्ग के परिवारों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है, जो लंबे समय तक परेशानी का कारण बन सकता है। इसके अलावा तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति ने भी इस वर्ग की क्रय शक्ति को कम कर दिया है। साथ ही मिडिल क्लास के घरेलू बजट का एक बड़ा हिस्सा भोजन और ईंधन पर खर्च होता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक क्षेत्र का बढ़ता दायरा। दयनीय स्थिति में फंसे मध्य वर्ग को व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र का कारण और परिणाम दोनों माना जाता है। एक अनुमान के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र लगभग 90% लोगों को रोजगार प्रदान करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन के केवल 1/3 हिस्से में ही योगदान देता है। योगदान व लाभ में अंतर। मध्य वर्ग के बीच यह धारणा है कि करों के रूप में उनका योगदान सरकार की सेवाओं से उन्हें मिलने वाले लाभों से कहीं अधिक है। इसके बाद सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का कम अवसर। मध्य वर्ग को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देश में सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर सीमित हो सकते हैं। इसके अलावा जाति, लिंग आधारित भेदभाव जैसी बाधाएं उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकती हैं। सार्वजनिक अवसंरचना में सुधार करना। बेहतर अवसंरचना उत्पादकता और समावेशन से गहराई से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए कुशल और सस्ता परिवहन लोगों को अपने घर से दूर रोजगार की तलाश हेतु प्रेरित करता है। साथ ही इससे उन्हें छुट्टी का लुत्फ उठाने, मनोरंजन और खरीदारी के लिए एक अधिक विकल्प मिल सकते हैं। औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। अधिक कामकाजी भारतीयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर भारी लाभ प्राप्त हो सकता है। अल्पकालिक रोजगार सुरक्षा की भावना दीर्घकालिक वित्तीय योजना पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। दीर्घकालीन समग्र घरेलू उपभोग में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू मांग बढ़ेगी। इससे स्थानीय उद्यमियों तथा छोटे व्यवसायों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। इसके बाद है रहन सहन की लागत से जुड़ी समस्याओं से निपटना। तो इसके तहत सरकार क्या क्या कर सकती है? घर के स्वामित्व सहित अच्छा, किफायती और सुलभ आवास मध्यम वर्ग की खुशहाल स्थिति का प्रमुख तत्व है। सरकारी नीतियों के जरिए उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मांग पक्ष आधारित समर्थन देकर परिवारों की मदद करनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता करना। तृतीयक स्तरीय शिक्षा के लिए अलग अलग नीतियों के जरिए मध्यम आय वर्ग वाले परिवार के छात्र छात्राओं की सहायता की जानी चाहिए। इसमें ट्यूशन के लिए शुल्क, ऋण और किताबों जैसी
गैर ट्यूशन लागत के लिए सहायता करने का विचार किया जा सकता है। मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को बढ़ाकर स्वास्थ्य देखभाल को कवर करने से उन्हें पर्याप्त राहत मिल सकती है। इसके बाद कराधान प्रणाली में संभावित सुधार। ब्रैकेट क्रीप अर्थात कर दरों में मुद्रास्फीति से प्रेरित वृद्धि को समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। यह विशेष रूप से मध्यम वर्ग के करदाताओं को प्रभावित करती है। कर के भार को मध्यम वर्ग के अलावा अन्य व्यापक क्षेत्रों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसमें पूंजी और पूंजीगत लाभ, संपत्ति तथा विरासत से संबंधित आय आदि शामिल है।